In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum to class of all. Are you fine? Subject Science, page number 78. We can start our remaining reading. Topic name is 3RS. The 3RS. RS means 3RS principle. We can keep our environment clean by reducing waste, reusing old things and making new things out of old ones, or recycling. So remember the 3RS. अगर हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है तो हम लोगों को अपना कूड़ा करकट जो है वो कम करना होगा, पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाना होगा. सो वी कैन रिमेंबर दी 3RS. फर्स्ट, रिड्यूस, कम करना. इफ़ वी रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग्स वी बाय एंड रीयूज़, हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं और यूज़ करते हैं. वी विल हैव लेस टू थ्रो अवे, और बाद में हम उसे फेंक देते हैं. सजेशंस: डू नॉट बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, उन चीज़ों को नहीं खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती. यूज़ क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर एज नैपकिन्स एंड टू क्लीन थिंग्स. अवॉइड डिस्पोजेबल आइटम्स. बाय थिंग्स दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. टिश्यू पेपर की जगह पर आप लोग कपड़ा यूज़ करें. कपड़ा यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग उसे वॉश करेंगे एंड देन वी कैन यूज़ अगेन. और डिस्पोजेबल आइटम को परचेज़ नहीं करें. फॉर एग्जांपल शॉपिंग बैग्स जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, और प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें माहौल से डिस्पोजेबल नहीं होती, बहुत मुश्किल से डिस्पोजेबल होती हैं. लुक एट योर नेक्स्ट पेज. री यूज़, दोबारा से इस्तेमाल में लाना. कीप यूजिंग द सेम थिंग्स एज मैनी टाइम एज वी कैन. सजेशंस: यूज़ ओल्ड जार एंड पोट्स टू स्टोर थिंग्स. जो जार्स होते हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं हमारे घर में, हम उन्हें चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेते हैं. यूज़ वेस्ट पेपर टू मेक नोट्स एंड देन सेंड इट टू अ रिसाइकलिंग सेंटर. हम लोगों को क्या चाहिए कि अपने वेस्ट पेपर को क्या करना चाहिए, अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए एंड देन हमें उन्हें रिसाइकलिंग सेंटर में भेज देना चाहिए. मेक कंपोस्ट विथ वेजिटेबल वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट. यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज. डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट टू चैरिटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस. हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सब्जियों का वेस्ट और गार्डन का वेस्ट है उसे भी रिसाइकल करना चाहिए. यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज, और रिचार्जेबल बैटरीज भी यूज़ कर लेनी चाहिए. जैसे ये गार्डन और वेजिटेबल का वेस्ट हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्लांट की ही फर्टिलाइज़र के लिए. इनका जो भी वेस्ट हो हम ज़मीन को खोद कर उसके अंदर दफन कर दें और हमें ये एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो सकती है. और यूज़ रिचार्जेबल बैटरीज. डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट टू चैरिटीज़ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस. हमारे घर में पुरानी चीज़ें, पुराना फर्नीचर जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, जो चैरिटीज़ होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें हमें डोनेट कर देना चाहिए. रिसाइकल, दोबारा से बनाना. फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स. एक ऐसा तरीका जिससे पुरानी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकता है. सजेशंस: फाइंड आउट अबाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल. बाय प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड आइटम्स. बाय आइटम्स मेड ऑफ recyclable materials such as product in glass jars rather than none of recyclable materials. ये जो शीशे की बनी चीज़ें होती हैं ना, ये जो अगर टूट जाएं तो ये रिसाइकल नहीं हो सकती. प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें ये दोबारा से रिसाइकल होती हैं और अगेन वी कैन यूज़. जैसे ड्रिंक बोतल, जैसे अब आप लोग कोको कोला की बोतल पीते हो और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनकी बोतल्स को रिसाइकल किया जाता है एंड देन वी कैन यूज़ अगेन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लुक आफ्टर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. कुदरती ज़रायों की हिफाजत करनी चाहिए. यू हैव लर्नड अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस यूनिट. आपने पिछले यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा. डिस्कस एंड आंसर. टॉक अबाउट द वे इन विच वी यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वुड, वाटर एंड लैंड. मेक अ class list and add any other natural resources you can think of and how we use them. Some clues are given below. ये आप लोगों को क्लूज दिए हुए हैं कि हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज का लुक आफ्टर करना चाहिए. देखें, ये फिशिंग कर रहा है, ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी लिविंग थिंग है. दे फील पेन. ये वाटर टर्बाइन है, इनसे बिजली बनती है. वुड, ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं. अब लकड़ी की चीज़ें बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें ट्रीज़ को कट करना होता है, तो ये हमारे माहौल के लिए बहुत हार्मफुल है. ये देखें, ये वुड फायर के लिए. So we can look after our natural resources. Look at your next page. Forests are one of the most common and important natural resources on earth. जंगल जो हैं
ये ज़मीन पर मौजूद सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है और सबसे ज़्यादा अहम है। अ फॉरेस्ट इज़ अ लैंड एरिया दैट हैज़ मैनी ट्रीज। फॉरेस्ट जो है ये ज़मीन का वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दरख्त होते हैं, और दरख्त हमें हमारे किस काम आते हैं? ट्रीज़ प्रोड्यूस फ्रूट्स वी ईट। ट्रीज़ से हम लोग फल हासिल करते हैं जो हम खाते हैं। एंड ऑक्सीजन वी ब्रीथ, और ऑक्सीजन लेते हैं जो हम सांस लेने में हेल्प आउट करता है। एक ट्रीज़ जो है ये 30% को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगर एक ट्रीज़ को कटिंग किया जाए तो 30 पीपल्स का ऑक्सीजन सिस्टम ख़त्म होता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स मेक होम्स। ट्रीज़ के ऊपर एनिमल्स और बर्ड्स ने अपने घर बनाए हुए होते हैं। रूट्स कीप दी ग्राउंड मॉइस्ट। इसकी जो रूट्स हैं ये मिट्टी को गीला रखती हैं और फर्टाइल करती हैं और ज़मीन को जगड़े रखती हैं। वी गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट्स विच इज़ यूज टू मेक पेपर। हम लोग दरख्तों से पेपर हासिल करते हैं, फर्नीचर एंड होम्स, और घर बनाते हैं। लकड़ी से घर भी बनते हैं, फर्नीचर तो आप लोगों ने देखा होगा, और ये जो पेपर है ये भी लकड़ी से बना होता है। इवन देन के जो टिश्यू पेपर है वो भी लकड़ी से बना होता है। तो इन चीज़ों को बहुत केयरफुली यूज़ किया करें और वेस्ट नहीं किया करें। दी ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन डैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड। और ट्रीज़ जो हैं ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो ऑल लिविंग थिंग यूज़ करते हैं, एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। जंगल जो है ये बहुत सारे पौधों का और जानवरों का घर होता है। सो हमें इनकी भी लुक आफ्टर करना चाहिए और एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।